हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। फुल चैप्टर को हम एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हम क्लास 9th, इस वीडियो में मैंने क्लास 9th की भी रिविजन करवाई है और क्लास 10th की भी। दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट इस पे पढ़ाती हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। को पॉलिनोमियल्स को सबसे पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और अब ये क्लास 10th में भी आप पढ़ेंगे। लेकिन जितना आपने क्लास 9th में पढ़ा है, सबसे पहले विदिन 2 मिनट्स हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ के क्या आए थे। ओके बच्चों, तो चलिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं हम? जिसमें हम वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स को मिला के एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें है 5x² प्लस 2y प्लस -7। मीन्स प्लस एंड माइनस क्या बोल रहे हैं हम? कि एक ऑपरेटर्स हैं जिनके थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? ये हमारी एक पूरी टर्म होती है। टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और ये हो गया एक्सपोनेंट। और जो टर्म्स में जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। ये हो गए कॉफिशिएंट्स। और इनको हम वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं? एक्स एंड वाई को एक्स, वाई एंड जेड, मतलब ये तीनों आपको वेरिएबल्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो। ठीक है, अब हम इनको वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू कंटिन्यूसली अलग अलग पॉइंट्स पे चेंज हो सकती है। मीन्स हम एक्स में वैल्यूज को अलग अलग पुट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल्स बोल रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? कांस्टेंट क्या है? क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है। ये हमेशा 6 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कोई भी एक कांस्टेंट होगा जो हमेशा वही वैल्यू रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें सारी आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। सेकेंड पॉइंट, आपने क्या पढ़ा है 9th क्लास में? आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं और कोई भी पावर्स नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, हमने डिग्रीज निकालनी सीखी थी 9th क्लास में। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं। लीनियर मीन्स जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक मीन्स जिनकी डिग्री 2 होती है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है। मीन्स एक्स की हायर पावर। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं आपको समझाऊं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की हायर पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ओके, या क्या याद आपको कि अगर x² माइनस 2x प्लस 5, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, कोई इसमें बोल दे कि आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि हायर पावर क्या है x की? 2। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 5 है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3। तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, बेसिक्स क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के हम एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक टर्म आ रही है, कोई भी एक टर्म मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर 2 टर्म्स मिल रही हैं तो उसको हम बोल रहे हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और अगर 3 टर्म्स मिल रही है, मीन्स 3 ये पॉइंट से जुड़े हुए हैं प्लस माइनस के एक्सपोनेंट से, तो क्या हो जाएगा? ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। सेकंड, हमने देखा कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, एंड मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल हम किस किस को कहते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल।
चलिए, एक पॉइंट आप और पढ़ के आए थे पॉलिनोमियल्स में, दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आंसर जीरो आता है, अगर वो जीरो हो जाता है कोई भी वैल्यू पुट करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम किसी क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो। अगर जीरो आ जाता है इन केस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट x इक्वल्स टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार एक एग्जाम्पल से रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। ओके जी, ये देखिए एग्जाम्पल है, चेक -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है x+2। ठीक है, इसमें हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -2 and 2 पुट करके देखेंगे कि किसकी वैल्यू पे जीरो आ रहा है। x की जगह क्या लिखेंगे, -2 + 2 क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो। लेकिन अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 आ गया। मीन्स हम क्या बोलेंगे, दैट इज -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया कि जिस वैल्यू पे कोई भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे दैट इज द -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ये मतलब नहीं है कि हम x की जगह जीरो पुट कर दें। मीन्स -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम अगर इसकी जनरल फॉर्म देखें, जनरल फॉर्म अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं ax + b, तो जीरो इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। जीरो कैसे आएगा कि हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, ax + b इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, -b/a। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है जो आपको लर्न होनी चाहिए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आई? ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या ये बात समझ आ गई कि हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। लेकिन अगर हमें ये पॉइंट्स नहीं दिए हों, अगर हमें ये चेक करना नहीं दिया और सिंपल एक पॉलिनोमियल दे रखा हो, तो जीरोस कैसे निकालेंगे, तो जीरोस निकालेंगे इससे। हम पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख लेंगे और हमें बेसिकली x की वैल्यू के लिए उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है एक ax + b इक्वल्स टू 0, तो हमें x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -b/a करके। ठीक है, सिमिलरली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं। उससे हम समझते हैं कि इसमें x की वैल्यू निकलती कैसे है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है x² - 3x - 4। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे होता है, x² माइनस मल्टीप्लाई करके 4 होना चाहिए एंड प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, 3x आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे x² - 4x + x - 4। ठीक है, 4 1 सा 4 आएगा, प्लस माइनस करके -3x आएगा। सो x के लिए सॉल्व करेंगे, x - 4 + 1 x - 4, x + 1 एंड x - 4। तो कौन कौन सी वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू -1 एंड 4। मीन्स x की -1 एंड 4 पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे होगा। x की जगह क्या रखेंगे, -1 का होल स्क्वायर -3 -1 -4 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू प्लस का 4 -4 इक्वल्स टू 0। सी -1 एंड 4 हमारी क्या वैल्यू हो गई, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर जीरो पे वैल्यू देखनी है, जीरो की वैल्यू देखनी है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, x की वैल्यूज, सिंपली x की जो भी वैल्यूज होंगी उसके एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है,
तो इसी से रिलेटेड आपका फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10th के पॉलिनोमियल में। मेरा ये मेन मोटिव यही था इस चीज़ को समझाने का कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मैथड, मीन्स ग्राफिकली अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहाँ है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहाँ होता है, हमें x की वैल्यूज होती हैं, मीन्स x एंड y एक्सिस पे जितनी भी x के पॉइंट पे वैल्यूज होंगी वो होंगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो को देखना है तो x के पॉइंट पे जितनी भी वैल्यूज होंगी दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, समझ आ गया। देखिए अब हम देखेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम सिर्फ एक जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही एक्स की वैल्यू आती है। वन मोर थिंग, कैसे पता लगेगा एक ही एक्स की वैल्यू आती है? देखिए एक्स हमारे पास क्या है, ये क्या है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 2, मीन्स जितनी डिग्री होंगी उतने ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे, उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, या तो वो जीरो आएगा बिल्कुल या वन आएगा बिल्कुल, वन जीरो होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री क्या होती है, 2 होती है, डिग्री 2 होती है तो क्या होगा, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्रीज क्या होती है, 3 होती है, मीन्स जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। देखिए आप बिल्कुल माइंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में सेट हो गया, आपको याद होगी चीज़, तो आप बिल्कुल कहीं भी कोई भी क्वेश्चन देख के रिप्रेजेंट बता सकते हैं कि इसके जीरोस कितने हैं। आपके सामने इक्वेशन आएगी और आप बता देंगे कि इसके जीरोस कितने हैं। गट इट? देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को y के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जितनी डिग्रीज होंगी उतने जीरो होंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, और कितने जीरोज आएंगे, मैक्सिमम 1 जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स की तो सोल्यूशन निकलेंगे जीरोज के लिए। ओके, अब हम देखें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, 2 रियल जीरोज होंगे, एट मोस्ट 2 रियल जीरोज होंगे, और इसका ग्राफ क्या होगा, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ग्राफ। ग्राफ कैसा आता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला में भी अपवर्ड ये सिंपल y एक्सिस को टच कर सकता है, ये एक पॉइंट पे आके y को टच कर रहा है जहां पे x की जीरो वैल्यू आ रही है, x इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, मीन्स 1 जीरो निकल रहा है। ठीक है, एंड थर्ड ग्राफ में आप देखिए कि x को वो 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है तो 2 वैल्यूज निकलेंगे जीरो की, मीन्स 2 जीरोज हो गए इसके, और ये क्या हो गया, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 ऐसी वैल्यूज आती हैं जहां पे x की वैल्यू आती है, जहां पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें कोई भी x की वैल्यू ना निकले, जिसमें 1 जीरो हो एंड 3 जीरोज हो एंड 1 जीरो हो। ठीक है, 1 जीरो के 2 जीरोज कैसे हो रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे ये टच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3, मीन्स x एक्सिस की 3 पॉइंट्स पे टच हो रहा है, यानी 3 वैल्यूज निकल रही हैं क्यूबिक की, एंड ये 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, 3 जीरोज हैं इसके पॉलिनोमियल में। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो आपको लर्न करनी है। इसमें सिंपली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ग्राफ देख के ये बताना है कि उसके कितने जीरोज निकल रहे हैं उस पॉलिनोमियल के। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.1 पे, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है और सिंपली ग्राफ को देख के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कितने जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ को देख के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जितना भी एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा होगा, जितने ही एक्स के वैल्यूज होंगी उतने ही उसके जीरोज होंगे, दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके जी, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1। हाँ जी, द ग्राफ of y equals to px are given in the figure. For some polynomial, find the number of zeros of px in each case.
ठीक है, हम इस पर कोई पेपर पेन नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पॉइंट में कितने जीरोज आ रहे हैं। सिंपल हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ग्राफ को देख के आप खुद बता देंगे। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आप खुद देख के बता देंगे कि कितने जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ग्राफ को देखें। ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं कर रहा इसको। ठीक है, मीन्स नो जीरो, नो जीरो। ओके, अब ये देखिए सेकंड ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और किस पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मीन्स 1 0। इस ग्राफ में क्या है, इस पॉलिनोमियल में क्या है, 1 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 zeros आ गए, 3 0। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर सिंपल पॉलिनोमियल दे रहा है और ग्राफ रिप्रेजेंट कराना हो तो वो भी हो जाएगा। वो कैसे होगा, आप सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और एक्स को वो जहां जहां टच कर रहा होगा ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 and 2 मीन्स 2 zeros हो गए। सिंपल एक्स एक्सिस को देखिए और जीरोस बताइए। अब इसमें क्या है, 1 2 3 and 4 मीन्स 4 0। इस पे क्या है, 1 2 and 3, 3 0। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। और देखिए एक्सरसाइज 2.1 हमारी सॉल्व भी हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आइए उस पे चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं और किसी भी इक्वेशन में कॉफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो एक्स के साथ ज्वाइन होते हैं, मीन्स वो कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसमें हम जीरोस निकालते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ए एक्स प्लस बी है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर हम ए को ज़ीरो कर देंगे तो ये सिंपल क्या रह जाएगा, बी, सिंपल कांस्टेंट टर्म रह जाएगी। इसीलिए किसी भी पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखें, अगर हम इसमें ए ज़ीरो कर देंगे तो ये बी एक्स प्लस सी रह जाएगा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अगर हमें इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखना है तो हमें ए की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में होगा कि ए की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं, जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं तो एक्स की एक वैल्यू आती है, क्या होती है, माइनस बी बाय ए, जो हमने ज़ीरो निकालने के लिए पढ़ी थी। इसको हम क्या देख सकते हैं, माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस बी इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है और डिवाइड किससे हो रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स ए से। ए क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मीन्स जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच का हमें रिलेशनशिप पढ़ना है कि इसका क्या रिलेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल में। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल देखें तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, मीन्स माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की टर्म। ठीक है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें तो हमारे पास दो कोफिशिएंट्स हो गए, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर हमने दो, हमारे पास जीरो निकलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, दो जीरोस निकलेंगे। ठीक है, दो जीरोस को हम अगर हम ऐड करते हैं, मीन्स अगर हम उसको अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं, अल्फा एंड बीटा को ऐड करते हैं, मीन्स अल्फा बीटा क्या है, दो जीरोस हैं, तो अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो एक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आएगा उसका, मीन्स माइनस बी बाय ए आएगा। माइनस बी वही, माइनस बी मीन्स बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इसमें, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम दो सम्स करें, दो जीरोस का सम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो उसका क्या आएगा सॉल्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, सम मीन्स प्लस एंड प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी c बाय ए, मीन्स c इज द कांस्टेंट एंड a इज द
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड चीजें हैं। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम आगे एग्जांपल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस निकलेंगे, यानी अल्फा बीटा एंड गामा जीरोस निकलेंगे। और अल्फा बीटा गामा को अगर हम प्लस करते हैं, मीन्स 3 जीरोस को प्लस करते हैं, तो वो एक माइनस बी बाय ए की फॉर्म में आएगा। और अगर हम अल्फा बीटा बीटा गामा दो को प्लस करते हैं तो सी बाय ए की फॉर्म में आएगा। और अगर हम तीनों को प्रोडक्ट करते हैं तो वो डी बाय ए की फॉर्म में आएगा। डी क्या है, वो भी एक कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइडेड बाय ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ओके, तो बात समझ में आई कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप है किसी भी पॉलिनोमियल में। ओके, अब इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, ठीक है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, हाँ जी, ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x मीन्स 4 2 ज़ा 8, और माइनस किस पे आएगा, 4 पे आएगा, क्योंकि हमें माइनस 2x चाहिए, माइनस ऑफ 8, ठीक है। x को कॉमन लेंगे, x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2, ओके, प्लस माइनस 4x हो जाएगा एंड माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है जी। x माइनस 4 एंड x प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 एंड x की वैल्यू इधर से आ जाएगी माइनस 2, मीन्स 4 एंड माइनस 2 पे हमारे क्या हो गई, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है, ये जीरोज हो गए। अब हमें क्या था, जीरोज के और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप देखना था, ठीक है। तो मीन्स ये x की दो वैल्यू हैं, यानी अल्फा हो गया हमारा 4 एंड बीटा हो गया हमारा माइनस 2, ठीक है। अब हमें पता था कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा क्या है हमारे पास, 4 है, बीटा क्या है हमारे पास, माइनस 2 है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब बी क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लेंगे, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 2, ये भी क्या हो गया 2, प्रूफ हो गया। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। ओके जी, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, किसके इक्वल हो गया, ये माइनस बी बाय ए के इक्वल हो गया। और हमने क्या निकाला था, अल्फा एंड बीटा निकाला था, एडिशन किया तो माइनस बी बाय ए के हो गया। अब हमने क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन, चलिए जी मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लेते हैं। अल्फा एंड बीटा क्या था, अल्फा एंड बीटा क्या आएगा, सी बाय ए, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए आता है कि नहीं। अल्फा क्या था हमारे पास 4, बीटा इंटू मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 से, तो क्या हो गया माइनस 8, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, माइनस 8, ए की वैल्यू क्या है 1, ये भी प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव। ओके, अल्फा प्लस बीटा मीन्स दो जीरोस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाय ए, और दो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी बाय ए। अब एक बात समझ आई कि हमें जीरोस निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम बता सकते हैं इसके जीरोस क्या होंगे। अगर हम अल्फा प्लस मतलब एडिशन ऑफ जीरोस क्या होंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ जीरोस क्या आएंगे, बी बाय हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज 2 आएगा। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस क्या आएंगे, सी बाय ए, डायरेक्ट देख के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट जो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15x। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें x को कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x, 5 3 ज़ा 15 और माइनस प्लस को करेंगे तो माइनस 2x आएगा, माइनस 15। ठीक है, x को कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5, x इधर कॉमन रहेगा, x प्लस 3 एंड x माइनस 5। ठीक है, x की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज निकलेंगे हमारे पास, x 0 माइनस 3 एंड 5। ठीक है, इनको 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करके क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 5। तो ये क्या हो गए, अल्फा बीटा एंड गामा, यानी 3 जीरोस निकल गए हमारे। इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। 0 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इधर तो आ गया माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, और क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, हेंस प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली एक और वो था हमारे पास, क्या था, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाय ए। एम आई राइट, राइट, सी बाय ए। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। चलिए इसको भी चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा 0 हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा करेंगे तो बीटा इंटू गामा से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 15। ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे तो 0 हो जाएगा, सी क्या है, माइनस 15, ए क्या है, 1, मीन्स माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15, हेंस प्रूव। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 2.2 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2, एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज है। इसमें 2 टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, जो हमने प्रीवियस अभी एग्जांपल्स देखे हैं, दैट फाइंड द ज़ीरो, पहले हम ज़ीरो निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा निकालेंगे, then verify the relation between the zeros and the coefficient according to the question। मीन्स अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके हिसाब से वेरीफाई करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो इसमें है आपके 6 पार्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें मैं आपको थर्ड पार्ट सॉल्यूशन करा देती हूँ। अगर आपको सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको 2.1 एंड 2.2 का सेपरेट सॉल्यूशन एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें सारे पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ऑल्दो दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो, इसलिए मैं इसमें एक एक एग्जाम्पल्स लिया है और एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा के बता रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं थर्ड पार्ट आपको करा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या करना है हमें कि सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एक ये हमें क्या बनाना है, एक तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें सम और प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा हमें गिवन है और हमें इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करना है। तो हम इसका भी थर्ड पार्ट कर लेते हैं। बाकी पार्ट्स का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये फुल वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो यस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आते हैं अपने 2.2 के क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट पे। ठीक है, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 3 ज़ा 18 आना चाहिए एंड प्लस और माइनस करके हमारे पास 7x होना चाहिए। तो कैसे आएगा,
6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x मीन्स 9 2 ज़ा 18 एंड 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा माइनस ऑफ 3x 2x माइनस ऑफ 3 प्लस 1 2x ऑफ माइनस ऑफ 3. ठीक है 3x प्लस 1 and 2x minus of 3. Now 3x plus 1 equals to 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू हो जाएगी 3/2. मीन्स ये तो हो गया हमारे पास ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. अल्फ़ा क्या हो गया -1/3 एंड बीटा हमारे पास हो गया 3/2. ठीक है आप क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि हमें वेरीफाई करना है. मीन्स क्या लिखा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. ठीक है जी हमने जैसे पिछले में किया था उसको हम वेरीफाई करते हैं. ठीक है हाँ जी अल्फ़ा इज़ -1/3 एंड बीटा इज़ 3/2. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या थे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. ओके देन अल्फ़ा एंड बीटा करेंगे -1/3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू -b/a. इक्वेशन में देखेंगे b क्या है हमारे पास b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x यानी -7. ठीक है एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस ऑफ -7 एंड a की वैल्यू हमारे पास है 6 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो यहाँ पे आ गया 6 ये क्या आएगा 7/6. ठीक है अब इसको हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आ जाएगा 3 2 = 6 इधर आ जाएगा -2 प्लस 3 3 = 9 इक्वल्स टू -7/6 प्लस माइनस 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 ऑफ 7/6 प्लस ऑफ 7 साइन किसका आता है बड़े का प्लस ऑफ 7/6 इधर भी क्या है प्लस ऑफ 7/6 हैंस प्रूव्ड. ठीक है सिमिलरली मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू c/a होता है. प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास -1/3 इंटू 3/2 3 से 3 कैंसिल इक्वल्स टू -1/2. अब c/a की वैल्यू क्या है हमारे पास c क्या है इस इक्वेशन में c इज -3 एंड a is 6. c is -3 and a हमारे पास है 6 3 2 = 6 that is -1/2 equals to -1/2 means alpha beta is equals to c/a hence proved. ओके समझ आ गया क्वेश्चन कैसे वेरीफाई करना है. ऐसे ही आपको क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं. ओके तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे हमें ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू हमें दे रखा है √5. ठीक है ये हमें ऑलरेडी गिवन है. अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है इसमें हम x² कॉमन लेंगे तो -b/a जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड c/a क्या होता है मीन्स प्रोडक्ट क्या होएगा जब हम a कॉमन लेंगे इसमें से तो x² - b/a प्लस c/a होगा. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. ठीक है अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके वेरीफाई करना है इसमें सिंपली. तो हम कैसे लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 0 x प्लस अल्फ़ा एंड प्लस बीटा की जगह √5. ओके जी आएगा आंसर x² प्लस √5. ठीक है क्या निकालना था हमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें सम और प्रोडक्ट हमें दी रखे हैं. इसका हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा x² प्लस √5. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके x प्लस बीटा अगर हम करें अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 0 आ रहा है अल्फ़ा बीटा करेंगे तो √5 आ रहा है. ओके जी ठीक है समझ आ गया. ये थी एक्सरसाइज 2.1 2.2 एंड फुल चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल
एंड जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स जिसको आप अच्छे से केयर करते हैं, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।